We now have first-person intel from inside the Westview anomaly. What are we looking at here? Is it an alternate reality, time travel? It's a sitcom. Starring 2 Avengers? It's a working theory. What is outside of Westview? Yeah, I'm not sure what that's about. It's probably just a case of the Mondays. Am I right? हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो होपफुली आपने वांडाविजन शो का एपिसोड 4 देख लिया होगा। वो लिटरली एक तरह की मूवी थी और एपिसोड काफी ज्यादा क्रेजी था। उन सब लोगों के मुंह डेफिनेटली बंद हो गए होंगे जो कि ये कह रहे थे कि वांडाविजन शो बोरिंग है और उसका बजट कम है। शो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। एपिसोड 4 लिटरली व्यूवर्स को मूवी देखने की वाइब्स दे रहा था। तो आज हम एपिसोड 4 के बारे में भी बात करने वाले हैं और साथ साथ फ्यूचर के एपिसोड्स की स्नीक पीक के बारे में भी बात करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं इस सीन के बारे में। इस सीन में विजन वांडा से पूछता है कि व्हाट इज आउटसाइड ऑफ वेस्ट व्यू, और हम एपिसोड 4 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेस्ट व्यू के बाहर क्या है, और वो है बाकी पूरी वर्ल्ड जो कि बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन कर रही है। सोर्ड हमें फाइनली रिवील की गई जो कि एक तरह से शील्ड की ब्रांच है जो कि स्पेशलाइज करती है इस तरह के मैटर्स में, और जो उसकी प्रीवियस डायरेक्टर थी वो थी मोनिका रैम्बो की मदर। और प्रोबेबली क्योंकि सोर्ड एक ब्रांच है शील्ड की, तो निक फ्यूरी अभी भी ओवरऑल हेड होंगे इस एजेंसी के भी। खैर गाइस, मोनिका रैम्बो 5 साल बाद ब्लेप के वापस आती है और उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है कैंसर से। वो सोर्ड को रीजॉइन करती है और आकर मिलती है हमारे जिमी वू से। जिमी वू फाइनली अपनी कार्ड की ट्रिक को परफेक्ट कर चुके होते हैं और उसके बाद मोनिका रैम्बो चली जाती है वांडा की रियलिटी में। तो ये सब कुछ चल रहा है वेस्ट व्यू के बाहर, लेकिन विजन को इस बात का आइडिया नहीं है क्योंकि विजन इसको एस्केप नहीं कर पा रहा। विजन को जब शक होता है इस बात का कि वेस्ट व्यू जो है वो फेक है, उस टाइम वांडा रियलिटी को रीसेट कर देती है। ऐसा उसने एपिसोड 3 में किया था और अब एपिसोड 4 में भी करने वाली है। वो मोनिका रैम्बो को रियलिटी से बाहर फेंकने के बाद रियलिटी को हील करती है अपने मैजिक की मदद से, और उसके बाद एक हॉरर सीन आता है। लिटरली डेड विजन का सीन गाइस बहुत ज्यादा क्रीपी था और उसमें बहुत ज्यादा हॉरर था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वांडा के दिमाग में अभी भी मेमोरी फ्रेश थी अपने भाई के मरने की और विजन के मरने की भी। प्रोबेबली मोनिका रैम्बो ने उसे ये सब कुछ रियलाइज कराया और उसके बाद मोनिका रैम्बो को वांडा ने बाहर फेंक दिया रियलिटी से। लेकिन जो कुछ हुआ उसकी मेमोरी फ्रेश हो गई वांडा के माइंड में, इसीलिए विजन भी उसको डेड नजर आ रहा था अपनी रियलिटी में, जो कि ऑब्वियसली डेड है, लेकिन वांडा ने उसको अपने केओस मैजिक के थ्रू जिंदा रखा हुआ है अपने पास। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा क्रीपी है। वांडा बेसिकली रह रही है एक लाश के साथ। वांडा उसके साथ रह रही है, उसके साथ सो रही है, उसके साथ किस कर रही है, उसके साथ खाना खा रही है, और बेसिकली वो उसका हस्बैंड है जो कि एक तरह से रोबोट की लाश है। तो ये काफी ज्यादा क्रीपी और डार्क है। और रियलिटी के रीसेट होने के बाद प्रोबेबली हैलोवीन वाले एपिसोड में विजन को ये बात रियलाइज होती है कि रियलिटी के साथ कुछ गलत है। जब वो बाहर आता है और ये वाले सीन देखता है, उससे ये बात रियलाइज होती है कि लोग जैसे यहाँ पर दिखते हैं वैसे हैं नहीं। लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि वो जबरदस्ती काम करें और वो खुद काम करना नहीं चाहते वांडा के मुताबिक। जैसे कि ये वाली वुमेन अपेरेंटली हैलोवीन की डेकोरेशंस कर रही है, लेकिन उसका दिमाग ये बात नहीं चाहता और उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो मे बी वेस्ट व्यू के हर सिटीजन के साथ वांडा ऐसे ही कर रही है, उनको फोर्स कर रही है उसकी रियलिटी में रहने के लिए और प्ले अलोंग करने के लिए। विजन ये सब कुछ देखकर अपनी पेशेंस को खो देता है और प्रोबेबली आके वांडा से पूछता है कि वेस्ट व्यू के बाहर क्या है आखिरकार। एपिसोड 4 में विजन वांडा से कहता है कि वी कुड गो वेयर एवर वी वांट, लेकिन वांडा कहती है कि नो वी कैंट। तो वांडा एक तरह से फोर्स कर रही होती है इस बात को विजन पर कि वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, इस रियलिटी में ही रहेंगे वो लोग हमेशा। आप ये कह सकते हैं कि वांडा इसलिए ये कह रही है क्योंकि विजन उसकी रियलिटी से बाहर जाके मर जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा इस सीन में कि वांडा की जो पावर्स हैं वो काम करती हैं इवन उसकी फेक रियलिटी से बाहर भी। मोनिका की ड्रेसिंग सेम है इस सीन में जैसी उसकी ड्रेसिंग थी वांडा की रियलिटी में। इसके अलावा गैस ये वाले सीन में भी इस वायर पर भी इम्पैक्ट होता है वांडा की रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स का, और ये वायर वांडा की रियलिटी से बाहर आने के बाद भी वैसे की वैसी ही रहती है। और वांडा एपिसोड 4 की एंडिंग में विजन को ये बात एश्योर करवाती है कि डोंट वरी डार्लिंग, आई हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, जो कि फिर से इस बात की एश्योरेंस है कि वांडा ये सब कुछ अपने साथ कर रही है, उसके साथ कोई और ये
सब कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है ये वाला शॉट जिसमें विजन सक्सेसफुली एस्केप कर जाता है वांडा की रियलिटी को, और वो अभी भी जिंदा है रियलिटी को एस्केप करने के बाद, और साथ साथ वो रेड भी है अभी भी, जो कि फिर से मेरी उस बात को प्रूव करता है कि वांडा की रियलिटी से बाहर आने के बाद चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं। विजन बैठा इसलिए क्योंकि उसको प्रोबेबली वांडा वापस खींच रही है अपनी रियलिटी के अंदर। तो इसी तरह से गाइस प्रोबेबली विजन की डेथ नहीं होगी सीरीज के बाद, और पॉल बेटनी फ्यूचर की एमसीयू की मूवीज में अपीयर होंगे। और उसके बाद गाइस फाइनली हमें शॉर्ट में दिखाई जाती है वांडा अपनी रियलिटी के अंदर से बाहर आते हुए। अगर हम परफेक्ट जगह पर पॉज करें तो हमें दिखाया जाता है वांडा का शैडो बाहर आते हुए इस रियलिटी से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि ब्लैक विडो के फादर का नाम क्या है एमसीयू में। उसका आंसर है आइवन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आइवन नाम के पर्सन को हमने इससे पहले एमसीयू में कहाँ देखा है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।